हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको एमएस वर्ड में हिंदी पेपर कैसे बनाते हैं इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे कि एमएस वर्ड में हिंदी पेपर कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, विद्या हाई स्कूल हमारे स्कूल का नाम है। सब्जेक्ट लिख लेते हैं हिंदी और टाइम लिख लेते हैं 3 आवर्स और टोटल मार्क्स लिख लेते हैं 75। चूँकि यह एक हिंदी का पेपर बनने जा रहा है तो हमें इसमें सब्जेक्ट हिंदी लिखना ज़रूरी होता है। बाकी आप टाइम और मार्क्स को इसमें इंटर करिए। वीडियो पर पहली बार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हमें स्कूल का नाम को सिलेक्ट करके स्कूल का जो नेम लिखा है 3 वर्ड का विद्या हाई स्कूल, उसको साइज को बढ़ा करके बोल्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और सब्जेक्ट और टाइम को सिलेक्ट करके इसका भी साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। अब हमें इसके नीचे एक लाइनिंग करना है। लाइनिंग करने के आंसर पर क्लिक करके सेव पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक लाइन खींच लेंगे थोड़ा बड़ा बोल्ड अक्षर में। बोल्ड अक्षर खींचने के बाद एक और हमें लाइन लेना है। इंसर्ट पर क्लिक करके इसका जो साइज है इसको हम पतला रखेंगे। इस तरह से खींच लेना है। क्रमांक 1 लिख के इसमें जो हमारा प्रश्न है उसको सबसे पहले हमें इसमें लिख लेना है। आप देख सकते हैं मैंने प्रश्न क्रमांक 1 लिख लेना स्टार्ट प्रारंभ कर दिया है। ऐसे ही आपको लिखते जाना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उसको सबसे पहले अपने टीचर्स से एक बार ज़रूर बात कर लें कि अपना जो प्रश्न दिया हुआ है वह एक सिंगल पेपर में सिंगल कॉलम में करना है कि डबल कॉलम में। क्या है, कई बार ऐसा होता है आपका जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कई इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं ये 2 कॉलम में बनवाए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न होते हैं वो सिंगल कॉलम में ही बनवाए जाते हैं। तो हमारा जो आज का जो प्रश्न पेपर हमारे टीचर ने दिया हुआ है उसको हमने एक कॉलम में सिलेक्ट करके इस वीडियो में बताया हुआ है। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा वो इंग्लिश का जो पेपर था उसको हमने 2 कॉलम में बनाया था, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश टीचर हैं उन्होंने 2 कॉलम में इसको क्वेश्चन को हमको बनाने के लिए बोला गया था। इसलिए हमने 2 कॉलम में बना कर बताया है। आज की इस वीडियो में हमारे जो टीचर हैं उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट को एक कॉलम में हमें बना कर देने के लिए बोला है, तो हमने एक कॉलम में इस क्वेश्चन को बना कर देना है। आपको दिखाने के लिए मैंने उनमें से कुछ प्रश्न को कम किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न होने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने कुछ प्रश्नों को कम करके आपको इस वीडियो में दिखाने के लिए उन प्रश्नों को कुछ कम कर दिया है, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकेंगे कि एमएस वर्ड में हिंदी पेपर को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, वो भी थोड़ी बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। मैंने आपसे बात करते करते ही पहले प्रश्न को कंप्लीट कर चुका है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 2 में इसको एमएस वर्ड में इंटर करने जा रहा हूं। मैंने जो प्रश्न टाइप किया है मैं ये सिंगल कॉलम में बनाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये सिंगल कॉलम में बन रहा है। ये जो प्रश्न है इसे आप अपने टीचर से डिस्कस करके ज़रूर बनाएं। अगर आप बिना डिस्कस किए प्रश्न पेपर को बनाते हैं तो इसे आपको प्रिंट करने के बाद परेशानी हो सकती है। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में टाइप करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो वर्ड टाइप किया हुआ है उसमें मिस्टेक ना हो। सही आपको प्रश्न पेपर जो आपका टीचर द्वारा दिया जाता है उससे आपको देख कर सही इसमें टाइप करना होता है। अगर आपने एक भी वर्ड मिस किया तो
इससे आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन आप इसे सही टाइप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो भी वर्ड इसमें टाइप करना है वो प्रश्न पेपर से ही देख के सही टाइप करना है। अगर आपका प्रश्न पेपर पूरी तरह से टाइप हो चुका हो तो आप उसे एक बार सेव करके, सबसे पहले सेव करके एक बार उसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर एक बार देख लीजिए कि उनमें कोई वर्ड या मिसिंग या छूट तो नहीं गया है। पहली बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि आपने जो प्रश्न टाइप किया हुआ है उनमें कोई वर्ड छूटा ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एक भी वर्ड अगर छूट जाता है तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको दोबारा उस प्रश्न पत्र को फिर से सुधार कर फिर से आपको प्रिंट करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी वर्ड टाइप किया है वह सही होना चाहिए। अगर आपने मिस्टेक कर लिया है तो उसे आप सेव करके रखेंगे तो आप उसे दोबारा फिर से उसको डिलीट करके, जो क्वेश्चन है उसको डिलीट करके या उसमें ही सुधार करके उसमें आप सही वर्ड को लिख सकते हैं। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और दोबारा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो भी प्रश्न टाइप किया है वह सही लिखा हो, और पूरा टाइप करने के बाद आपको एक बार प्रिंट करने से पहले देख लेना है कि आपका प्रश्न लाइनिंग से बाहर ना निकला हो। इस 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और तीसरी बात यह है कि आपको जो प्रश्न लिखे हैं उसका ऑप्शन जो आपने अभी लिखा हुआ है उसमें स्पेस आप सबसे आखिरी में ही लगाएं, क्योंकि आप अगर बीच में स्पेस को इंटर करेंगे तो आपको बाकी प्रश्नों के हिसाब से ही आपको प्रश्न पत्र अच्छा दिखना चाहिए। इस तरह से आप लास्ट में ही इसको स्पेस दे सकते हैं। स्पेस सबसे आप आखिरी में देंगे तो इससे आपको बाकी प्रश्नों को भी स्पेस को आप अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। अगर आपसे सबसे पहले स्पेस को सेट कर रखा है तो आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में थोड़ा ऊपर नीचे दिखता है। मैंने और कई प्रश्न पत्र बना चुके हैं, लेकिन हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट की मांग की, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है कि प्रश्न पत्र किस तरह से MS वर्ड में स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। मैंने जो प्रश्न पत्र बनाया है वह बहुत लंबा हुआ था, उसे मैंने कुछ प्रश्नों को कम करके आपको बताने का पूरी कोशिश किया हूँ कि MS वर्ड में प्रश्न पत्र को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से सही किस तरह से टाइप किया जाता है, इसके बारे में पूरी तरह से आपको बताने का MS वर्ड में जो तरीका बता रहा हूँ, यह तरीका आपको अपने घर या ऑफिस या कहीं पर भी कर सकते हैं। मैं यह वर्क को अभी आपको दिखाने के लिए अभी अपने घर पर अपने डेस्कटॉप पर आपको दिखा रहा हूँ कि यह किस तरह से टाइप किया जाता है MS वर्ड में हिंदी क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि ऑफिस में समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ ऑफिस का काम चलते रहता है, तो वहाँ हम इस तरह से वीडियो को आपको बता नहीं सकते। इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रश्न को ही आपको दिखाने के लिए इस तरह से ऑप्शन वाले प्रश्न को चुन करके ही आपको दिखाने का इसमें पूरी तरह से प्रयास किया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें अभी लिखा है, और अभी आपको लिख कर बताऊँगा और इसे पूरी तरह से सेट करके बताऊँगा कि आप देखेंगे कि इसमें हिंदी प्रश्न पेपर को किस तरह से एकदम सही तरह से सेट करके बनाया जाता है MS वर्ड में। और देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें सभी प्रश्नों को
सही सही देख करके लिख लेना है। आप जो प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न पत्र में, वह मैंने सही सही लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर आपको कहीं पर भी मिस्टेक दिखाई दे रहा होगा तो आप देखेंगे कि मैं इस वीडियो के अंदर में ही उसको सुधार करके आपको पूरी तरह से बता दूंगा। अब देखेंगे कि मैंने कहीं पर मिस्टेक नहीं किया है, और मिस्टेक भी आपको दिख भी रहा होगा तो उसे मैं लास्ट में ज़रूर सुधार दूंगा। इस तरह से आपको सभी प्रश्नों और ऑप्शन को एंटर कर लेना है। पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो समय पर मैं आपको बना कर देता रहूं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें सही प्रश्नों को लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको सभी प्रश्नों को सही सही लिख के इसमें लिख लेना है। देखिए दोस्तों, आपको ये जो वर्ड के नीचे लाइनिंग दिख रही है, ये एक क्लिक में ही गायब हो जाती है। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप MS वर्ड यूज़ करते होंगे तो ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन कैसे गायब होती है अगर आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो आप इस तरह से इसमें भी जान जाएंगे कि ये लाइनिंग कैसे गायब होती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करके 6वें प्रश्न पर मैं आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको मैंने दिखाने के लिए इस वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में किया हुआ है। अगर ये वीडियो फास्ट रहता तो आप नहीं समझ पाते कि किस वर्ड को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। आपको मैंने दिखाने के लिए इस वीडियो में थोड़ा स्लो किया हुआ है कि आप देख पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न और उसके ऑप्शन को इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। आप वीडियो देखकर जान जाएंगे कि पूरी तरह से इसमें प्रश्न को कैसे लिखा जाता है और ऑप्शन को भी कैसे लिखा जाता है। इस वीडियो को आप देखकर पूरी तरह से जान जाएंगे कि MS वर्ड में हिंदी पेपर कैसे बनाते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप जान जाएंगे कि हिंदी पेपर MS वर्ड में कैसे टाइप करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा, तभी आप जान जाएंगे कि MS वर्ड में हिंदी क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमने 6 प्रश्न को भी कंप्लीट कर दिया है। आपको मैंने दिखाने के लिए, देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाने के लिए अभी स्पेस भी दिखाया है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सबसे आखिरी में हमने स्पेस देकर सभी को सेट कर देना है, और एक बार देख लेना है कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं। इस तरह सिलेक्ट करके मैंने सभी जो बोल्ड हुआ था टोटल सभी वर्ड, इन सब को अभी बोल्ड से हटा दिया है, और सिर्फ जो मेन प्रश्न होता है उन सब को मैंने बोल्ड किया हुआ है। इससे आपका जो हिंदी वर्ड है वह थोड़ा अच्छा भी दिखता है और अट्रैक्टिव भी दिखता है। इससे ये देखिए दोस्तों, हमने सभी प्रश्न के साइड में सभी के ऑप्शन लिखना, जैसे कि इसी प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न दिए रहते हैं तो किन्हीं जैसे 2 ऑप्शन दिया रहता है, किन्हीं 2 किन्हीं 1, इस तरह से हमें साइड में लिख देना है सभी प्रश्नों के बगल में। अगर आप एक लिख लेते हैं तो उसे आप कॉपी भी कर सकते हैं नीचे में। अगर आप लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप देख कर इस तरह से ऑप्शन के साइड में लिख सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो को पूरी देखना है, तभी आप जान जाएंगे कि पूरी तरह से देखना है कि किस तरह से MS वर्ड में हिंदी पेपर टाइप करना है। देखिए दोस्तों, मैंने सभी ऑप्शन को इसी तरह से कॉपी पेस्ट
किया हुआ है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक प्रश्न में जो प्रश्न क्रमांक 6 है, इसके निम्न वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए एक मिस्टेक किया हुआ था, तो मैंने एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक एक प्रश्न पत्र को देखा। मैंने यहाँ देख पाया कि मैंने इस प्रश्न में एक वर्ड मिसिंग किया हुआ है, तो मैंने उसे दोबारा से इंटर करके डिलीट करके दोबारा से उसमें फिर से मैंने उस वर्ड को लिखा। इस तरह से देख पाएंगे कि अभी तक मैंने एक भी वर्ड को इसमें मिसिंग नहीं किया है न। इस तरह से लिखने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको देख लेना है, चेक करना है, फिर आपको प्रिंट वीडियो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।